नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यदि हमें ह्यूमन बॉडी के कई शेप्स बनाने हैं और इन शेप्स को ट्रैक करना है तो मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके ह्यूमन बॉडी के शेप्स को ट्रैक करना, ट्रैक शेप्स को एडजस्ट करने के लिए फ्रेम स्टेप्स का उपयोग करना, मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके ह्यूमन बॉडी का शेप बनाकर उसे एनिमेट करना। तो आइए चलिए हम सिलाउट एफएक्स में मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके ह्यूमन बॉडी के शेप्स को ट्रैक करें और एक मैट बनाएं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मैन की फुटेज आ गई जिसके अंदर इसके बॉडी में मूवमेंट है। तो अब हम इसके बॉडी के मूवमेंट को देखेंगे कि कैसे इसको रोटेट कर सकते हैं। राइट, खास बात यह है कि इस फुटेज में इसके हेयर भी हैं, तो हम आगे जाके इसके हेयर भी रोटेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सेशन क्रिएट करते हैं। तो सिलेक्ट सेशन, न्यू सेशन और लिखते हैं यहाँ पे मैन रोटो। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हमारे 201 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैंड से लेंगे जो कि साइड में है। हमने यहाँ पर एक बेजर से शेप बनाएंगे या फिर आप बी स्प्लाइन में ले सकते हैं। चलिए बी स्प्लाइन ले लेते हैं। हमने बेजर क्यों यूज़ किया, यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे कर्व है, इसलिए हमने बेजर यूज़ किया। आप चाहे तो बी स्प्लाइन से बना सकते हैं। एक्सप्लाइन, अब जैसे कि मैंने वाला शेप ले लिया पूरा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्ट्रेट, राइट, यहाँ पे आ चुका है। हम इस पॉइंट को चाहे तो कॉर्नर कर सकते हैं, फिलहाल हमने इसको इस टाइप से दे दिया और शेप मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पर, देन यहाँ पर, राइट। एक पॉइंट और दे सकते हैं, ये देखिए। तो अब हमें शेप को ट्रैकिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक्सप्लेन लिया, ट्रैकिंग पे गए, हम यहाँ पे पॉइंट ट्रैकर या प्लानर ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मोका ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मोका ट्रैकर से निकाल देते हैं। एक लेयर लेंगे, उस लेयर का सेंटर पॉइंट चेंज कर देंगे जिसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे शेप क्रिएट किया हमने। मोका ट्रैकर पे गए और सिंपल सा मूवमेंट, मतलब यहाँ पर आप चेक करें सिंपल सा मूवमेंट है, इसको हमने ट्रैक कर लिया। स्टॉप करते हैं, ये बार चेक करिए यहाँ पे हमारी लेयर गलत है, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक्स स्प्लाइन को हम बाहर निकालेंगे और लेयर 2 को हटा दिया हमने। तो अब यहाँ पे नोटिस करिए, अब परफेक्ट है। एक्सप्लाइन, देन मोका ट्रैकर। हम सिर्फ 100 फ्रेम्स तक ट्रैक करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ट्रैक हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हैं, परफेक्ट है, यस। यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत दिख रही है, क्या है वो, हमारे शेप्स जो शेप है वो थोड़े से शिफ्ट हो गए, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर लेके, राइट। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, परफेक्टली है। अब यहाँ पे हमें इन बिटवीन्स पे काम करना है, तो हम यहाँ पर अपना स्टेपिंग देते हैं 20-20 फ्रेम्स की। तो नोटिस करिए, राइट, जिसको हम एक्स और जेड से देख सकते हैं। सही है, यहाँ पे भी सही है। ये देखिए थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा रोटो आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर वाली शेप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम मोका ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे यूज़ करना है, जैसे कि हमने एक बेजर लिया है, सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे शेप्स में जिगजैग ज़्यादा है, और यहाँ पर उस लेयर का सेंटर पॉइंट, देन सिलेक्ट बेजियर, वापस आपका मोका। तो अब ये इसके पिक्सल्स को इजीली रीड करेगा।
ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, हम इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे। परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो छोटे मोटे इसके अंदर करेक्शंस है उसको सॉल्व करते हैं। प्रेस F3। 10 फ्रेम की ड्यूरेशन पे हम इसको शिफ्ट करें। देखिए यहाँ पे दिखाई दिया आपको। राइट। तो यहाँ पे चीज़ हो चुकी है। सेम एज हमें इस सेकंड हैंड में भी करनी है, मतलब यहाँ पे जो हमने लेफ्ट में किया था वही हम अभी राइट में करेंगे। हम बेजियर का यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। राइट। तो इस शेप को हम नई लेयर से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा बेजियर 3 है ये न्यू लेयर से है, तो इसको लिया, यहाँ पर रखा। राइट। सेम एज हमें लेयर 4 लेनी है, और उसके लिए हमें यहाँ पे शेप लेना है लेयर 4 के लिए। जैसे कि ये शेप इसमें जिगजैग कम लग रहा है, तो आप यहाँ पे एक्सपेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सपेंड का यूज़ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेन चीज़ क्या है एक्सपेंड में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा जिगजैग था, इस चक्कर में हमें यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ गए। राइट। अगर हमें जिगजैग टाइप की कोई चीज़ मिलती तो हम वहाँ पे बेजर लेंगे, जिससे हम उसको ईजिली शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। और अगर आप बी स्प्लाइन या एक्सप्लाइन लेंगे तो वो कर्व के लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत शार्प कर्व मिल जाते हैं हमको, और जिससे वो शेप भी मेंटेन इजीली हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए। राइट। यहाँ पे ये आ गया है, तो हमने 3 को लिया, बेजियर और मोका ट्रैकर। देन यहाँ पे देखिए अभी हमने 180 फ्रेम पे ही बना चुके हैं, तो अब हम इसको दोनों तरफ से ट्रैक करेंगे। जैसे कि हमने अभी इसको यहाँ से यूज़ करते हैं, ये देखिए ट्रैक हो गया। अब हमने इसको वापस 180 पे लेके गए और यहाँ से बैक पे प्ले कर दिया। थोड़ा वेट करते ही हो जाए। राइट। ये हो चुका है। अब हम इसको जो भी इसके इन बिटवीन से सही कर देते हैं। जैसे कि ये रिशेप टूल F3 प्रेस किया, फिर से 10 फ्रेम की ड्यूरेशन पे चेक करते हैं। यस, यहाँ पे मूवमेंट चाहिए हमको, तो थोड़ा सा हमने इसको आगे कर दिया। अब यहाँ पर हमें सभी पॉइंट्स को सेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को ईजिली सेट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे निकले हुए हैं, तो अब हम उन सभी पॉइंट्स को मैन्युअली सेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो ट्रैकर के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकते। राइट। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि हमारा जो शेप है पूरा मेंटेन था। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम दिखाई दी मुझे। राइट। अब यहाँ पे वापस आते हैं, बेजियर 3 एंड लेयर 4। तो ये सेट है 180 फ्रेम्स पे, तो यहाँ पे लिया मोका ट्रैकर। राइट। मोशन हमारा स्मॉल ही है इसके अंदर। आप एक बार इसको लार्ज करके चेक करिए कैसे इफेक्ट आता है। सेम है, क्योंकि वो स्लोली वर्क कर रहा है तो वो लार्ज पे भी सेम वर्क करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये हमारा फ्रेम बाय फ्रेम हो गया है। अब हम इसको 180 से रिवर्स में लेके जाते हैं, और देखिए वो धीरे धीरे करके उसको रिवर्स में लेके आ रहा है, लेकिन हमारा शेप प्रॉपर मेंटेन होके चल रहा है। तो मोका ट्रैकर में हमें सबसे अच्छी बात ये मिल रही है कि हमारा जो भी रोटोस्कोपिंग का पार्ट है वो बहुत ईजी वे में काम हो रहा है और परफेक्टली काम चल रहा है। अब बारी आएगी जो इसके बीच में एरिया बचा हुआ है, हम उसको कैसे रोटो करेंगे, और इसका फेस है, इसकी नेक है, इन सब के ऊपर भी हमें रोटो करना है। तो अभी जैसे ही कंप्लीट होता है हम स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए, हमारा रोटो कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि 0 फ्रेम पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमारा बेजियर है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट, या फिर आप इसको मूव कर सकते हैं आपके ट्रांसफॉर्म से। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म टूल है, इससे हमने थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर दिया, राइट। अब नोटिस करिए परफेक्टली आ रहा है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, तो रीशेप टूल से हम पॉइंट्स को सही कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास शेप आ चुका है। अब इसके अंदर के शेप को कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे हम एक नया शेप बनाते हैं बेजियर से, या फिर आप एक्सप्लेन से बना सकते हैं। और हमने इसको फुलफिल कर दिया। ये वाला शेप हमारे पास बेसिक एनिमेशन पे कर सकते हैं, या फिर आप इस शेप को पॉइंट ट्रैकर के थ्रू भी एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आइए पॉइंट ट्रैकर के थ्रू इसको एनिमेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैकिंग में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ट्रैकर है, हमने क्रिएट किया, एक हमें शेप मिल गया है। हमने इसको इसके बटन पे लगा दिया, शर्ट का जो बटन था उस पर। देन यहाँ पे हमने इसको ट्रैक मार दिया, ये इजली ट्रैक हो चुका है, राइट। यहाँ पे इसकी स्टेपिंग है, तो हम इसको 1 पे रख देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं ये इजली ट्रैक हो चुका है, राइट। देन हमने दोनों को सिलेक्ट किया, मतलब स्प्लाइन को और ट्रैक पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया है। जैसे ही अप्लाई किया, देखिए 5 नंबर का हमारे पास लेयर आ गई है, और ये शेप हमारा इसके अंदर एनिमेट होने के लिए तैयार है। अगर आप 4 प्रेस करके चेक करें, ये देखिए, तो हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी का रोटो अभी हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाकी के इसमें काम करते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेक, इसके जो कॉलर्स है इनको यूज़ करते हैं। तो नेक के लिए हमें काम करेंगे, सबसे पहले इनको ऑफ कर देते हैं। तो कॉलर का जो पार्ट है पहले इसको यूज़ करेंगे, देन नेक को करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलर के लिए एक्सपेंड लिया, और हमने इसको यहाँ पे इस टाइप से लगा दिया। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें नेक वाले एरिया को रोटो करना है, तो हम चाहें तो उसको हमारे जो बेजियर 1 है उसके अंदर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, नेक वाले को सिलेक्ट किया, मतलब नेक के जो शेप है उसको सिलेक्ट किया। हमने बेजियर 2 में हमने क्या किया, हमने नेक के शेप को सिलेक्ट किया और लेयर 2 में डाल दिया। तो लेयर 2 में डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि उसके ऊपर हमें एनिमेशन मिल गया, राइट। तो जो उस लेयर का एनिमेशन था वो इसके ऊपर ऐड हो चुका है। अब हम इसका जो इन बिटवीन से एनिमेशन है वो सेट कर देते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ पे परफेक्टली है। हम यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम पे काम कर लेते हैं, 10 फ्रेम की ड्यूरेशन में हम काम करेंगे। तो ये देखिए नेक का हो चुका है यहाँ पर। और अब इस एरिया पे भी हम इस कॉलर को देख लेते हैं। तो सेम जो कि हमने इस वाले बेजियर पे दिया था, तो ये बेजियर 3 हमारा जो कि लेयर 4 में है। तो लेयर 4 के अंदर ही हम एक और शेप क्रिएट कर लेते हैं। और अब आप चेक करके देखिए, यहाँ पर राइट ये प्ले हो रहा है। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग चेक करते हैं। थोड़ा सा बाहर निकला यहाँ से, सबको पकड़ा, थोड़ा सा एरो की से मूव कर दिया, राइट। आगे गए, एरो की से मूव किया। अब यहाँ पे नोटिस करिए थोड़े से शेप्स चेंज हुए हैं। पूरे को सिलेक्ट किया, अंदर कर दिया, परफेक्ट परफेक्ट। और यहाँ पर
शेप के अंदर चेंजेस करेंगे। राइट, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें प्रॉपर मिल गया। अब इसकी जो नेक है, अब हम इस पे काम करते हैं। तो नेक पे कैसे काम करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक शेप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए ट्रैक कैसे करते हैं। हमने ट्रैक पॉइंट लिया, पॉइंट ट्रैकर क्रिएट, एक पॉइंट ट्रैकर ये आ गया, हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा प्ले कर देते हैं। तो देखिए गलत है, यस इसका शेप थोड़ा सा मूव हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ये, क्योंकि ये हेयर से उनको सिलेक्ट कर रहा है। ट्रैकर डिलीट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोका ट्रैकर का यूज़ करेंगे। तो मोका ट्रैकर करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी एजेस देखिए बिल्कुल कर्वी हैं, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन लेना पड़ेगा। एक्सप्लेन ले सकते हैं, चेक करिए, यस परफेक्ट चल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं इसको, या फिर आप इस कॉर्नर को भी अलग से ले सकते हैं। हमने फ़िलहाल अब इसको एक ही ले लिया है। और अब हम इसको चेक करते हैं, यस ये मूवेबल है। तो हमने क्या किया, एक लेयर ले ली, फिफ्थ को उसी में डाल दिया। राइट, लेयर्स का एंकर पॉइंट सेंटर में डाल दिया। और अब हम इसको मोका ट्रैकर के थ्रू एनिमेट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेम बाय फ्रेम काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली, वो ये है कि ये बाहर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस शेप्स को डिलीट करके नया शेप बनाते हैं। कैसे, हम यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पे ही शेप क्रिएट कर देंगे। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, हम इसको मैन्युअली एनिमेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, F3 प्रेस करते हैं, राइट, स्टार्ट देन एंड, मूव टूल लिया, इसको लगाया, रिशेप लिया, सेट किया। अब आप चेक करिए, ये देखिए। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर वापस हम 100 फ्रेम पे गए, ट्रांसफॉर्म, राइट, थोड़ा सा रोटेट, कंट्रोल प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसको 10 फ्रेम्स पे चेक करते परफेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, हम फ्रेम बाय फ्रेम की जगह स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, 10 फ्रेम के स्टेप में। तो यहाँ पे हम नोटिस करिए पूरा हो चुका है। सेम एज अब हम सेकंड साइड भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सेकंड एरिया भी दे दिया है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राइट, तो अब हम चालू करते हैं, फर्स्ट फ्रेम देन लास्ट, ट्रांसफॉर्म टूल ये लिया, कंट्रोल प्रेस किया, थोड़ा सा रोटेट किया, राइट, यहाँ पे पॉइंट्स लिए, रिशेप टूल आगे किया, यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे किया हमने इसको। अब 100 फ्रेम्स पे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये है नहीं, तो इसको अंदर ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चेक करते 10 फ्रेम्स की ड्यूरेशन पे, ये देखिए अब यहाँ पे हम एक एक फ्रेम करके चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक किया कि यहाँ पे हमारे पूरा का पूरा एक शेप मिल गया है। अब इसके बीच में जो भी ब्लैंक एरिया है अब हम उसको ले लेते हैं जैसे कि इस टाइप से, और अब हम इस वाले शेप को एनिमेट कर लेते हैं। तो ज़्यादा टफ शेप नहीं है, ये सिंपल शेप है, इसको एनिमेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि ये। देन अब हम आते हैं हमारे स्टेप्स पे। तो यहाँ पे हमने 10 फ्रेम का स्टेपिंग ले लिए, ये चेक करिए, ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, तो उसको मूव किया, राइट। तो अब हम 4 प्रेस करते हैं, अब चेक करते हैं हमारा रोटो कैसा हुआ है। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हमें हमारा जो रोटो हुआ है परफेक्टली मिल चुका है। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आपने सिलाउट एफएक्स में मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके ह्यूमन बॉडी के शेप्स को बनाकर ट्रैक किया। अगले वीडियो में हम एजेस को अलग करके इसे सिलाउट एफएक्स में एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।